गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज देखेंगे अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स अपन ने इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस के बारे में पढ़े थे और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस रहते हैं और जो इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस है उसमें क्या रहता है स्टूडेंट, एक एलिमेंट रहता है जिसको हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो नाइक्रोम वायर का बना हुआ रहता है। तो जब वहाँ से करंट पास होता है तो वो क्या होता है, रेड हॉट होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट अपन देखें स्टूडेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या रहता है स्टूडेंट, टंगस्टन फिलामेंट रहता है। ठीक है, तो ये टंगस्टन फिलामेंट से स्टूडेंट जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो इतना हॉट हो जाता है कि बिल्कुल वाइट कलर का वो शाइन करता है, जिससे लाइट इमिट होता है। ठीक है, ये भी चीज़ अपन ने पढ़े थे स्टूडेंट कि जो पुराने इलेक्ट्रिक बल्ब रहते थे जो फिलामेंट वाले, ठीक है, वो क्या है, पावर इफिशिएंट नहीं रहते थे। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें जैसे पास अपन करते थे तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। ठीक है, और कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। तो जो हीट एनर्जी में स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती थी वो क्या हो जाती थी, टोटली वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। ठीक है, सो जिसकी वजह से जो फिलामेंट वाले इलेक्ट्रिक बल्ब थे स्टूडेंट, ये अपने को पता चला था कि ये पावर इफिशिएंट नहीं रहते। ठीक है, इसके बारे में स्टूडेंट अपन ने CFLs और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें कोई फिलामेंट नहीं रहता। ठीक है, ये दूसरे प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसका वर्किंग अपन ने डिटेल में कल की वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, जिसने अगर नहीं देखा होगा तो वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, आज स्टूडेंट देखिए, आज की वीडियो में स्टूडेंट्स अपन इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है स्टूडेंट, एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, आपके घर में जैसे जो भी मीटर लगा हुआ है ना इलेक्ट्रिक का, तो उसके देखना आप लोग साइड में फ्यूज लगे रहता है ना, MCB भी लगे रहती है, और जिसके यहाँ जैसे MCB नहीं होंगी तो वहाँ फ्यूज भी रहता है। ठीक है, तो ये फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। जैसे अपने घर में कभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है या कभी कोई अप्लायंसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो फ्यूज का जो वायर रहता है, फ्यूज के अंदर क्या रहता है स्टूडेंट, वायर रहता है, वो एकदम थिन रहता है। ठीक है, तो जब कभी शॉर्ट सर्किट होती है या कभी कोई अप्लायंसेस में प्रॉब्लम होती है तो क्या है, सर्किट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाती है। तो ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो फ्यूज़ वायर है इसके भी जो रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, ये भी जो है रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। अब इसके बारे में स्टूडेंट अपन डिटेल में देखने वाले। देखिए, और जैसे कि मैंने आपको बोला, हेडफोन्स यूज़ कीजिए और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर ओपन करेंगे 235। इलेक्ट्रिक फ्यूज, और सिंपली इसको फ्यूज भी बोलते हैं। अब फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। सो स्टूडेंट, फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, जो क्या है, इलेक्ट्रिकल फायर्स मीन्स जो अंगार लग जाती है ना फायर की वजह, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है कहीं पे। ठीक है, मीन्स दो वायर अगर जॉइंट हो गए बाय मिस्टेक, जैसे चूहे ने कतर दिया कोई वायर की इंसुलेशन, या कभी पुरानी वायरिंग हो गई है तो क्या है, वो डैमेज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वायर्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होती है। शॉर्ट सर्किट मीन्स वहाँ पे स्पार्किंग होती है। ठीक है, अर्थिंग और मेन वायर जो है वो क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, जिससे वहाँ पे स्पार्किंग होती है। ठीक है, स्पार्किंग की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिकल फायर लग जाती है। और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे रेफ्रिजरेटर सपोज कंटिन्यू चालू रहता है ना, और भी दूसरे कुछ अप्लायंसेस जो कंटिन्यू चालू रहते हैं उसमें भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इवन जो स्टूडेंट्स जो अपने घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो भी क्या हो जाती है, पूरी बर्न हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना, सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए, अप्लायंसेस को प्रिवेंट करने के लिए, और जो इलेक्ट्रिकल फायर को प्रिवेंट करने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज। ठीक है, द फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग और हाउस होल्ड वायरिंग इज फिटेड जस्ट नियर द मेन स्विच ऑन द स्विच बोर्ड। सो स्टूडेंट देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपके घर में जैसे इलेक्ट्रिक का जो मीटर है ना, जो इसमें रीडिंग दिखाता है, तो उसके साइड में आप देखना एक मेन स्विच लगे रहता है। ठीक है, तो मेन स्विच में क्या रहता है स्टूडेंट, फ्यूजेस रहते हैं, और मेन स्विच के बाहर भी फ्यूजेस रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, द फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी विल डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे, फ्यूज जो है ये भी कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। A fuse consists of short length thin tin plated copper wire having low melting point. So इसमें फ्यूज में क्या रहता है, आप सभी ने आई थिंक फ्यूज एक ना एक बार देखे होंगे। ठीक है, फ्यूज में एकदम थिन, एकदम पतला
टिन प्लेटेड, है ना, मीन्स कॉपर का जो वायर रहता है स्टूडेंट, उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग की जाती है। प्लेटिंग मीन्स जो जैसे अपन ने इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़े थे ना, गैल्वेनाइजेशन पढ़े थे, क्रोम प्लेटिंग पढ़े थे, उसमें क्या करते हैं, जो आयरन सरफेस रहती है उसके ऊपर जो जिंक मेटल या फिर क्रोमियम मेटल क्या करते हैं उसके ऊपर लगा देते हैं ना, मेल्ट करके। उसी तरीके से कॉपर वायर में अगर अपन टिन की प्लेटिंग कर देते हैं, मीन्स कॉपर वायर बिल्कुल पूरा टिन से प्लेटेड है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो टिन है ये आपके घर में जैसे जो टिन टप्पर बोलते हैं वो नहीं है, ठीक है। टिन क्या है, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। टिन क्या है, एक एलिमेंट है। तो कॉपर वायर को अगर अपन टिन से प्लेटिंग कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, बढ़ जाता है, ठीक है। The thin fuse wire has a much greater resistance than the rest of the electric wiring in the house. So इसमें जो thin wire है और जो tin plated wire है, इसका resistance जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है as compared to other part of circuit. Means जो आपके घर में जो वायरिंग लगी हुई है पूरी, उसका अगर रेजिस्टेंस अपन उस थिन वायर से कंपेयर करते हैं, फ्यूज के अंदर जो फिट है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का रहता है, ठीक है। सो व्हेन द करंट पेस्टन कीजिए इन हाउस होल्ड सर्किट सडनली इंक्रीजेस टू मच, देन द थिन वायर गेट्स हिटेड टू मच, मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, ड्यू टू विच द करंट स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट। तो जब कभी भी स्टूडेंट जैसे कभी लाइटनिंग हो गई है ना, लाइटनिंग मीन्स कभी बिजली चमकती बहुत जोर से, अगर आसपास अगर आपके घर में अगर आपके घर के आसपास कहीं बिजली गिरी है ना, तो हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक सप्लाई अचानक जो है वो फ्लो हो, या फिर कभी कभी स्टूडेंट मैंने बताया आपको शॉर्ट सर्किट हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई अप्लायंसेस का भी प्रॉब्लम देता है, तो उस टाइम में भी क्या हो जाता है, सर्किट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो जो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो वायर है ये क्या होता है स्टूडेंट, हीटअप होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से हीटअप होने के बाद ये मेल्ट होता है और ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक हो गया तो वहाँ क्या आ जाती है स्टूडेंट, गैप आ जाती है और सर्किट क्या हो जाती है, पूरी ऑफ हो जाती है, ठीक है। दिस प्रिवेंट फायर इन द हाउस विच कुड कॉज ड्यू टू द ओवर हीटिंग ऑफ वायर्स एंड ऑल्सो प्रिवेंट डैमेज टू द वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर ड्यू टू लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू देम। सो स्टूडेंट फ्यूज वायर जो है मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके घर में बाकी की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है ना, जो पूरी वायर्स लगे रहते हैं ना अपने घर में, तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट होने से या डैमेज होने से बच जाती है। या फिर जो अप्लायंसेस जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है और भी जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं जैसे सर्किट में, तो वो भी डैमेज होने से बच जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फायर भी क्या होती है स्टूडेंट, इससे प्रिवेंट हो जाती है। अगर स्टूडेंट अगर फ्यूज़ नहीं रहेगा तो क्या होगा, कभी जैसे शॉर्ट सर्किट हो रही है या अचानक बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो पूरे घर की वायरिंग क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी और उसमें फायर कैच हो जाएंगी, है ना, फायर कैच कर लेगी और पूरे घर में अपने क्या हो जाएंगी, फायर लग जाएंगी, है ना। तो इसलिए स्टूडेंट सेफ्टी पर्पज के लिए फ्यूजेस यूज़ किए जाते हैं। द इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन द वायरिंग और सर्किट्स ऑफ द ऑल हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस जो है ये सभी घर में जो है वायरिंग में फिट किया जाता है। द ट्रेडिशनल फ्यूज यूज इन द हाउस होल्ड सर्किट इज शोन इन फिगर 16। सो इसमें एक ट्रेडिशनल फ्यूज मीन जो पुराने टाइम पे जो फ्यूजेस यूज़ किए जाते थे, ये एक दिया हुआ है फिगर नंबर 16 में। आई थिंक ये सभी ने देखे होंगे, है ना। अभी जो है स्टूडेंट रिसेंटली जो है एमसीबी यूज़ की जाती है ना। एमसीबी में अभी अपन आगे पढ़ने वाले एमसीबी के बारे में भी, ठीक है। एमसीबी में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी शॉर्ट सर्किट होती है या लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। और वो जो एमसीबी की जो स्विच है वो नीचे अपने आप ट्रिप हो जाती है, मीन्स गिर जाती है वो, ठीक है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाती है और ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ये एंशियंट ट्रेडिशनल फ्यूज़ यहाँ पे पुराने ज़माने का फ्यूजेस दिए हुए हैं, ये बहुत कम यूज़ की जाती है, फिर भी ये यूजेस में अभी भी आपको कहीं कहीं दिखेंगे, ठीक है। When the fuse grip carrying fuse wire is inserted in the fuse holder, then the circuit of household wiring is completed. देखिए स्टूडेंट, फ्यूज में दो पार्ट रहते हैं, एक फ्यूज ग्रिप रहता है, मीन जिसको अपन हैंड से निकाल सकते हो, ठीक है। उस फ्यूज ग्रिप में कॉपर वायर लगे रहता है। देखिए यहाँ पे फ्यूज ग्रिप लिखा है यहाँ पे, और ये क्या रहता है, फ्यूज होल्डर। ये फ्यूज होल्डर स्टूडेंट ये बोर्ड में फिट रहता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता है ना, वहाँ पे ये फ्यूज होल्डर फिट रहता है, ठीक है। तो ये फ्यूज होल्डर में जब ये फ्यूज ग्रिप जो है स्टूडेंट इसको फिट करते हैं तो सर्किट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और ये फ्यूज ग्रिप में से ये देखिए यहाँ पे दो ऐसे खड़े खड़े यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे स्ट्रिप्स दिख रही है, तो ये दोनों स्ट्रिप्स के क्या कनेक्ट रहता है, फ्यूज वायर, ठीक है। थिन एकदम कॉपर वायर रहता है ये।
So under the normal circumstances, when the current flowing in the wiring is within the safe limit, the fuse is wire is intact and electricity is available in the household circuit. So अब जब normal condition रहती है स्टूडेंट, जैसे normally जैसे अपन कभी पूरी वायरिंग अपनी यहाँ की ओके है, कभी ओवरलोडिंग नहीं हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर स्टूडेंट वो एज इट इज़ रहता है, इंटैक्ट मीन्स वो बिल्कुल कनेक्टेड रहता है, कभी गरम नहीं होता वो, ना ही वो ब्रेक होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है. There is however a maximum limit of a current which can flow safely through the fuse wire inserted in the household circuit. So स्टूडेंट ये जो फ्यूज वायर है ना, ये एक मैक्सिमम करंट की लिमिट तक की क्या करता है, ये सस्टेन कर सकता है. अगर जब मैक्सिमम करंट की लिमिट जब एक्सटेंड हो जाती है तो ये हीटअप होने लगता है और मेल्ट होता है, ठीक है. इफ ड्यू टू सम रीजन द करंट इन हाउसहोल्ड wiring suddenly becomes too large and exceeds the safe limit, the fuse will blow off, its wire will get heated too much and melt and break the circuit. When the fuse wire breaks, the electric supply in the household wiring is automatically cut off before any damage can be done to the rest of the wiring or to the electric appliances being used. So कोई रीज़न की वजह से स्टूडेंट्स अगर हाउस होल्ड सर्किट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो फ्यूज़ वायर क्या होता है स्टूडेंट, ब्लो ऑफ हो जाता है. ब्लो ऑफ मीन्स एकदम गर्म हो जाएगा, गर्म होने से वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, ठीक है. देन ब्रेक हो गया स्टूडेंट तो क्या हो जाती है, जो सर्किट है अपनी हाउस होल्ड सर्किट है ना, वो फ्यूज़ वायर से बिल्कुल पूरी कनेक्टेड रहती है. तो फ्यूज़ वायर ही ब्रेक हो जाता है तो पूरे अपने घर की जो हाउस होल्ड वायरिंग है स्टूडेंट, ये सर्किट क्या हो जाती है, पूरी ब्रेक हो जाती है और जो भी अदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग है या अप्लायंसेस उसको डैमेज होने से बच जाते हैं. If however there were no fuse in household wiring, then the large current flowing through the wiring could hit up the wires very high temperature and cause electric fires. Large current flowing through electrical appliances such as TV and refrigerator could also damage them. So इसमें अगर मैंने आपको बताया इसके पहले भी कि अगर इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ अपने घर में फिट नहीं है ना वायरिंग में, तो क्या होगा, कभी बाय मिस्टेक अगर ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से अगर पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो भी वायरिंग से स्टूडेंट्स अपने घर में है ना, जितनी भी वायरिंग्स अंडरग्राउंड रहती है या किसी घर में बाहर भी रहती है, ठीक है, पाइप्स के अंदर, तो वो सभी क्या हो जाएंगी, मेल्ट होने लगेंगी है ना, गर्म होके हीटअप होने के मेल्ट होने लगेंगी और मेल्ट होके वो वहाँ पे फायर कैच हो जाएंगी, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिकल फायर लगने का खतरा रहेगा. नेक्स्ट जो भी अप्लायंसेस है जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, ओवन्स हो गए या भी और भी अदर अप्लायंसेस है, ठीक है, जो डेलिकेट रहते हैं ना, डेलिकेट मीन्स वो थोड़े नाजुक रहते हैं अप्लायंसेस है ना, बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से वो डैमेज हो जाएंगे. When a fuse wire gets blown, a new fuse has to be fitted in its place to restore the electricity supply in the household circuit. है ना, अब जब फ्यूज वायर स्टूडेंट ब्रोकन अप हो जाता है, ब्लोन अप हो जाता है, मीन जब जल जाके वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है, तो फिर क्या अपन डिटेक्ट करते कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई थी है ना, कौन सा अप्लायंसेस में क्या प्रॉब्लम आई थी या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा था क्या, फिर उसको डिटेक्ट करके उसको रिपेयर करके फिर अपन क्या करते हैं, वो जो फ्यूज़ वायर मेल्ट हुआ था उसको न्यू फ्यूज़ वायर वहाँ पे रिप्लेस करते हैं, फिर लाइट अपने घर में आ जाती है. द ब्लोन अप फ्यूज वायर शुड बी रिप्लेस बाय न्यू फ्यूज वायर ओनली आफ्टर कॉज ऑफ एक्सेसिव करंट इन द वायरिंग हैज बीन डिटेक्टेड एंड सेट राइट, है ना. जैसे मैंने आपको बोला कि फ्यूज जैसे फ्यूज वायर मेल्ट होके ब्रेक हो गया, ठीक है, तो क्यों मेल्ट हुआ है ना, इसका पहले कॉज डिटेक्ट करते, क्या प्रॉब्लम हुई अपने घर में, ठीक है, कोई अप्लायंसेस जो है वो ज़्यादा, कोई अप्लायंसेस में कुछ प्रॉब्लम हुई या कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है, तो उसको पहले डिटेक्ट करके उसको रिपेयर करते, देन फिर न्यू फ्यूज वायर रिप्लेस करते. नेवर ट्राई टू फिक्स द ब्लोन अप फ्यूज वायर कनेक्टेड टू द मेन सर्किट इन योर हाउस होल्ड इन हाउस योरसेल्फ. एन इलेक्ट्रिशियन शुड बी कॉल्ड इन फॉर दिस पर्पज. सो स्टूडेंट, कभी भी जैसे फ्यूज वायर या फ्यूज आपके घर में उड़ जाता है, फ्यूज वायर मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है, तो आपको ये कभी भी उसको रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो सकता है, आपको शॉक लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेन पावर रहता है, ठीक है. इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज होल्डर जो रहता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिक करंट रहता है, क्योंकि पूरी जो आपके घर की वायरिंग है वो फ्यूज़ होल्डर या फ्यूज़ से ही होके जाती है. सो वहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है. सो आपको कभी भी जो है फ्यूज़ वायर जो है रिप्लेस नहीं करना चाहिए. एक तो या फिर इलेक्ट्रिशियन आप बुला सकते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल होगा, जैसे आपके फादर वगैरह को या आपके घर में कोई मेम्बर होगा उसको इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ वायर बदलना आता होगा तो वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है. प्लीज नोट दैट व्हेन वी यूज अ थिन वायर in a fuse, because it has much greater resistance than the rest of the
इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना है अपने को, ये जो फ्यूज वायर एकदम थिन रहना चाहिए, है ना। अगर आप थिक वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, तो वो मेल्ट होकर ब्रेक नहीं होगा। Due to this high resistance, the heating effect of electrical which will be much more in the fuse than wire than anywhere else in the circuit. This will melt the fuse wire whereas other wiring will remain safe. So student, fuse wire का high resistance रहने की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है as compared to other part of wiring, है ना। जो आपके घर में अदर पार्ट है वायरिंग का, ठीक है, उसके कंपेरिजन में ये जो फ्यूज वायर है वो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से वो ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, और ब्लोन अप हो जाता है। This will melt the fuse wire whereas other wiring will remain safe. The thickness of the fuse wire should be such that it is able to withstand only a little more current than drawn by the household circuit. So इसमें ये जो थिकनेस है ना कॉपर वायर की, ये थिकनेस ऐसी रहना चाहिए कि जो अपने घर में जो बाकी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ठीक है, उससे कम रहना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, जो मैक्सिमम जो करंट लिमिट रहेंगी उसके ऊपर जैसे ही होगा तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रेकअप हो जाएगा। We should not use a thick wire as a fuse wire because it will have low resistance and it will not get heat up will not get heated to its melting point easily. The fuse wire usually made up of tin plated copper wire having low melting point so that it may melt easily. So student, कभी भी जो फ्यूज वायर रहता है ये थिक कॉपर वायर का नहीं रहना चाहिए, मोटा नहीं रहना चाहिए वायर, है ना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा और कम होगा तो वो हीटअप नहीं होगा और ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली टिन प्लेटेड कॉपर वायर यूज़ किया जाता है। और कॉपर वायर और अदर मेटल वायर और मेटल स्ट्रिप शुड नॉट बी यूज एज अ फ्यूज वायर बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू विच इट विल नॉट मेल्ट इजीली व्हेन अ लार्ज करंट पास थ्रू इट। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई थिन स्ट्रिप ले रहे हैं आप, है ना, मेटल की या कॉपर की जो भी है ना, और थिक वायर ले रहे हैं तो ये अपने को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, जिसकी वजह से वो सर्किट जो है वो ब्रेक नहीं होंगे, है ना, वो मेल्ट नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहेगा, ठीक है, वो मेल्ट नहीं होगा और सर्किट ब्रेक नहीं होंगी, है ना। अभी स्टूडेंट एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सो एक्टिविटी स्टूडेंट्स, मैं इसको रीड नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, एक वुडन बोर्ड या थर्माकोल लेना है, उसमें 2 नेल्स आपको टाई करना है, नियरली 5 to 10 सेंटीमीटर वो दोनों का डिस्टेंस रहना चाहिए नेल्स का, ठीक है। देन नेल के बीच में आपको एक थिन स्टील वूल रखना है। स्टील वूल स्टूडेंट एक मटेरियल है, ये भी एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है ना। स्टील वूल एकदम थिन रहना चाहिए, एक मटेरियल है, मैंने भी आपको बताया, है ना। तो स्टील वूल को क्या करना है आपको, दोनों जो भी नेल्स है उसके बीच में आपको फिट कर देना है। देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 17A में देखिए, ये थर्माकोल दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों नेल्स के बीच में है थिन स्ट्रैंड मीन्स एकदम पतला सा टुकड़ा लेना है आपको स्टील वूल का, ये दोनों नेल्स के बीच में आपको फिट करना है। देन स्विच रहेगा, पूरी सर्किट यहाँ पे रहेगी, इलेक्ट्रिक बल्ब रहेगा, और यहाँ पे आपको करना है 4 सेल्स लेना है ना। सेल आपको क्या है, ज़्यादा क्वान्टिटी में लेना है, क्योंकि अपने को यहाँ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना है स्टूडेंट अपने को, इसलिए अपन क्या रहे हैं यहाँ पे, क्या ले रहे हैं, 4 इलेक्ट्रिक सेल्स ले रहे हैं, जिसका वोल्टेज नियरली 6 वोल्ट्स रहेगा, ठीक है। जब अपन स्विच ऑन करेंगे स्टूडेंट तो बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएंगी, और ये जो स्टील वूल है ये भी क्या है, यहाँ पे कनेक्टेड है ना। देखिए यहाँ पे स्टील जो लाइट जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब है ये क्या होगा, ग्लो होगा। कुछ देर में स्टूडेंट, कुछ मिनट्स के बाद या कुछ सेकंड के बाद क्या होगा, ये स्टील वूल जो है ये हीटअप होगा, हीटअप होने के बाद मेल्ट होगा और फिर अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्टील वूल का स्टूडेंट रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत हाई रहता है ना, और एकदम थिन रहेगा वो, जिसकी वजह से वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहाँ हीट जनरेट होंगी, हीट जनरेट होने से वो मेल्ट स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देन थोड़ी देर में वो ब्रेक हो गया तो जो बल्ब था स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होने की वजह से गैप आ गई, सर्किट क्या हो जाएंगी, इनकम्प्लीट हो जाएंगी, ओपन सर्किट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका सर्किट जो है बाकी की वो सेफली बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी से क्या समझ में आया स्टूडेंट्स अपने को, कि जो फ्यूज़ है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है, फ्यूज़ कैसे वर्क करता है, ठीक है। मीन्स अगर आपके घर में स्टील वूल का अगर कोई मटेरियल होगा, ठीक है, स्टील वूल जनरली ऐसा अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है।
सो स्टील वूल जैसे स्टूडेंट आप ले सकते जो बर्तन धोते ना उसका काथा आता था पहले, ठीक है। अभी वो स्टील वूल नियरली ख़त्म हो गए वो, ठीक है। अभी वो बर्तन जो जिससे क्लीन करते थे, ठीक है, एकदम थिन रहता था, बहुत ज़्यादा थिन, ठीक है। जो मार्केट में स्प्रिंग मिलते हैं वो स्टील वूल नहीं है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। एक बर्तन जिससे क्लीन करते थे उस एक स्टील वूल आता था, उसको काथा बोलते थे, ठीक है। तो वो एकदम थिन रहता था, ठीक है। अगर किसी के घर में होगा तो ये एक्टिविटी घर पे कर सकते, ठीक है। सो इससे एक्टिविटी से अपन स्टूडेंट क्या अपन ने सीखे कि फ्यूज कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए द कॉज ऑफ लार्ज करंट फ्लो, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। अब देखिए स्टूडेंट आपका अपन देखेंगे कि कब इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज़्यादा अमाउंट में करंट सप्लाई होता है, ठीक है। तो दो कंडीशन रहती है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की कंडीशन जब रहती है, जब क्या होता है अपने घर हाउस होल्ड वायरिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है। एंड एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन हाउस होल्ड सर्किट वायरिंग्स अंडर टू सर्कमस्टेंसेस, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। दिस आर डिस्कस बिलो। सो स्टूडेंट अपने जो हाउस होल्ड सर्किट में एक्सट्रीमली लार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट का फ्लो होता है दो सर्कमस्टेंसेस में, दो कंडीशंस में। फर्स्ट शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, तो ये दोनों कंडीशन अपन डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है आपका शॉर्ट सर्किट। इन हाउस होल्ड वायरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड थ्रू two insulated wire which run together and reach each and every electrical appliances, है ना। one insulated wire is called live wire, another insulated wire is called neutral wire. so स्टूडेंट कोई भी अपने घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कोई भी है ना, वो हमेशा क्या है उस अप्लायंसेस तक के दो वायर पहुंचते, ठीक है। एक को मेन वायर बोलते हैं, यहाँ पे मेन वायर को लाइव वायर कहा गया है ना, लाइव वायर कहा गया है। और एक रहता है अर्थिंग का वायर, है ना, उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रल भी बोलते हैं, अर्थिंग भी बोलते हैं, जो भी जैसा भी आपको बोलना है। सो हर अप्लायंसेस में स्टूडेंट्स क्या है दो वायर पहुंचते, अगर उसको अपने को वर्क कराना है ना, सर्किट से कनेक्ट करना है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल रहता है। तो दो जो वायर से उस तक के पहुंचना चाहिए, एक रहता है लाइव वायर जिसको मेन बोलते हैं, है ना, और एक रहता है न्यूट्रल वायर जिसको अपन अर्थिंग बोलते हैं। Both these wires necessary for the working of an electrical appliances or electric iron. If the plastic insulation of the live wire and the neutral wire gets torn or due to wear and tear, the two naked wires touch each other. So student देखिए क्या होता है, ये जो दोनों वायर्स है ये अप्लायंसेस की वर्किंग के लिए ज़रूरी है। अब जैसे आपके घर में कोई इस टाइप से वायर है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन यहाँ पे लिया गया है ना, जिससे प्रेस करते आप क्लॉथ्स में आयरनिंग करते, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 18 में ये जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल आयरन का, जहाँ पे जो वायर आके अंदर इलेक्ट्रिकल आयरन में जाता है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो जैसे वायर बहुत पुराना हो गया है स्टूडेंट, सपोज यहाँ पे घर में इलेक्ट्रिकल आयरन है, प्रेस है, वो बहुत पुरानी हो गई है। पुरानी होने की वजह से क्या होता है उस जो वायर है, ठीक है, वो क्या होता है वियर एंड टियर होता है। वियर एंड टियर मतलब क्या होगा, खराब होना स्टार्ट हो जाता है, उसका इंसुलेशन क्या होता है निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब उसका इंसुलेशन स्टूडेंट निकलना स्टार्ट हो गया और जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है अगर वो दोनों टच हो गए, ठीक है, तो क्या होगा शॉर्ट सर्किट होगा। द टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नोन एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो जो अर्थिंग और मेन अगर जो स्टूडेंट टकरा जाते या कनेक्ट हो जाते या फिर लाइव वायर या न्यूट्रल वायर जब टच हो जाते तो उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर टच ईच अदर डायरेक्टली देन द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द हाउस होल्ड वायरिंग, है ना। सो स्टूडेंट जब भी ये शॉर्ट सर्किट होती है, मीन्स अर्थिंग वायर और मेन वायर जब भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो दो इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। दिस लार्ज इलेक्ट्रिक करंट में हीट द वायर टू द डेंजरसली हाई टेम्परेचर एंड फायर में बी स्टार्टेड। तो जब ऐसा होता है स्टूडेंट, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक सप्लाई पास होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा वायर एकदम हीटअप हो जाते हैं और वहाँ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। Thus, one reason of flow of excessive current in household circuit is the short circuit touching of live wire and neutral wire. So, एक रीजन क्या हो सकता है स्टूडेंट, टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, जिसमें हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। द अदर इंसुलेशन ऑफ कनेक्टिंग केबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज शोन इन फिगर 18 इज ऑलरेडी टॉर्न। तो देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 18 में स्टूडेंट एक इलेक्ट्रिकल आयरन दिया हुआ है, तो ये जो यहाँ पे टॉर्न इंसुलेशन देखिए यहाँ पे मार्क किया गया है, ठीक है। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक आयरन का जो वायर है ना वो यहीं से ख़राब होता है, क्योंकि जब आप आयरनिंग करते हैं तो वो बार बार मूव होता है, जब पुराना हो जाता है वायर तो वो इंसुलेशन उसका क्या हो जाता है निकलने लगता है, ठीक है, वियर एंड टियर की वजह से। इफ द इंसुलेशन ऑफ इनर वायर ऑल्सो गेट्स टॉर्न, पेस्टन कीजिए,
देन द शॉर्ट सर्किट विल टेक्स प्लेस, है ना। तो जब ये जो अंदर की जो लाइव और न्यूट्रल वायर है उसकी इंसुलेशन अगर खराब हो गया और वो टच हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। We will never use such a electric appliances having connecting cable with torn insulation. Such electric gun should be replaced immediately. तो स्टूडेंट अपने को ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए जिसका जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है, वायर्स का, ठीक है। अपने को अगर ऐसा हुआ है तो वायर जो है अपने को इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ओवरलोडिंग। When too many electrical appliances are connected to a single socket, they may draw an extremely large current from the household circuit. This is known as overloading of the circuit. अब देखिए स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, जैसे अपन कोई प्लग है ना या सॉकेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपन प्लग्स लगा देते हैं, वहाँ जैसे 3 पिन लगा दिए अपन ने। अब सपोज वहाँ पे एक ही प्लग में अपन ने कूलर भी फिट कर दिए, इलेक्ट्रिक आयरन भी लगा दिए, टेबल फैन भी लगा दिए, तो क्या होगा, उस सॉकेट में क्या है, वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हुई, क्योंकि उसकी जो रेटिंग थी, मीन्स उसका जो लोड सस्टेन करने की जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा हो जाती। मीन्स एक सॉकेट में जैसे एक अप्लायंसेस कनेक्ट करना चाहिए था, आपने बहुत सारे कनेक्ट कर दिए। जैसे यहाँ पे पेस्टन कीजिए, फिगर नंबर 19 देखिए, यहाँ पे 4 प्लग्स नियरली लगी हुई है, तो एक 3 पिन के थ्रू एक ही सॉकेट में क्या कर दिए, यहाँ पे 4 प्लग्स लगा दिए। तो क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाएंगी, एक ही सॉकेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट पास होगा। The flow of large current is due to overloading may heat up the copper wire or household wiring very high temperature and fire may be started. So इस कंडीशन में भी स्टूडेंट क्या होता है, जो सॉकेट का जो सर्किट है, ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा, पास होगा, इसके वो वायर हीटअप होके वहाँ पे वो फायर लग सकती है, ठीक है। इनफैक्ट देयर मेनी टाइम्स वी रीड इन न्यूज़पेपर अबाउट द इलेक्ट्रिकल फायर्स कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोडिंग। टू अवॉइड दिस डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर विज एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द वायरिंग, है ना। तो स्टूडेंट बहुत बार आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, है ना, या फिर न्यूज़ में जब देखते होंगे टीवी चैनल्स में, सो आपको वहाँ उसमें बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिकल फायर लगी है ना, ऐसे भी बोलते हैं बहुत बार। सो शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए स्टूडेंट्स अपने को इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ वायरिंग में लगाना चाहिए। सो व्हेन हाउस और सम अदर बिल्डिंग्स इज वायर्ड, the wiring is protected by fuses. When a short circuit or overloading occurs, the fuse wire blows out, cutting off the electrical supply. This prevents the electrical fires. So स्टूडेंट अपने घरों में जो है इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस जो है फिट करना चाहिए। तो जब भी ओवरलोडिंग होंगी या शॉर्ट सर्किट होंगी तो फ्यूज वायर क्या होगा, ब्लोन आउट होके मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर देगा, जिससे अपनी जो इलेक्ट्रिकल फायर है या इलेक्ट्रिकल सर्किट से या वायरिंग से या अप्लायंसेस से वो डैमेज होने से बच जाए। अब देखिए स्टूडेंट, कभी कभी जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इनबिल्ट फ्यूजेस रहते हैं, है ना। मीन्स कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डायरेक्टली उसी अप्लायंसेस के अंदर जो है फ्यूज फिट रहता है। देखिए फ्यूजेस यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द फ्यूजेस विच आर पुट इन द मेन स्विच बोर्ड इन आवर हाउसहोल्ड टू प्रोटेक्ट द होल वायरिंग ऑफ द houses. Fuses are also used to protect the individual domestic electrical appliances from the damage which may cause due to excessive current flow through them. So इसमें अपन ने अभी तक के जो ट्रेडिशनल फ्यूज जो है ना, जो जनरली स्विच बोर्ड में फिट किए जाते हैं वो पड़े, लेकिन इसमें कुछ जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस रहते हैं जो डेलिकेट रहते हैं, ठीक है, उसमें इंडिविजुअल फ्यूज रहता है इनबिल्ट, है ना। मीन्स उसी अप्लायंसेस में एक फ्यूज फिट रहता है। तो जब भी उस अप्लायंसेस में कभी कुछ डैमेज आ जाता है या उसमें एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाता है तो वो फ्यूज ब्रेकअप हो जाता है। कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर हैव देयर ओन फ्यूजेज विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डैमेज टू मच करंट। सो स्टूडेंट टीवी सेट्स हो गए, टीवी सेट्स के अंदर रहता है ये सब, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हो गया, ओवन्स हो गए और भी बहुत सारे जो कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं, तो उसमें अपना एक खुद का उनका इंडिविजुअल क्या है फ्यूज रहता है, इनबिल्ट जिसको बोलते हैं। द फ्यूज यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोन इन फिगर 2A। देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 20A में जो है फ्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। इस टाइप से ये फ्यूज रहते हैं, आपने देखे भी होंगे स्टूडेंट ये वाले फ्यूज, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब हैविंग थिन फ्यूज वायर सील्ड इनसाइड इट। तो इसमें एक ग्लास ट्यूब रहता है और उसके अंदर क्या रहता है, थिन वायर रहता है, ठीक है, और ग्लास ट्यूब सील्ड रहता है और आजू बाजू क्या रहती है स्टूडेंट, 2 मेटल कैप रहती है। देखिए द ग्लास ट्यूब हैज 2 मेटल कैप्स एट 2 एंड्स। तो दोनों एंड में क्या रहती है, मेटल कैप रहती है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट द 2 ends of a fuse wire are connected to these metal caps.
द मेटल कैप्स और फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज इन द सर्किट इन सुटेबली मेड ब्रैकेट, है ना। सो ये जो मेटल कैप्स है ये फ्यूज को सर्किट में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो ये जो मेटल कैप है ना, उसके अंदर ऐसा ब्रैकेट फिट रहता है, वो मेटल कैप में वो क्या हो जाता है, ब्रैकेट फिट हो जाता है। ड्यू टू सम रीजन लार्ज करंट टेंड्स टू फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इट फ्यूज will blow up, melt and break and cut off the electric supply to the appliances। कभी कभी जैसे हाई इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ स्टूडेंट, तो ये देखिए यहाँ फिगर नंबर 20B, ये क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूज मेल्टअप होके ब्रेक हो गया, ठीक है। दिस विल विच कुड, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द फ्यूज यूज इन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक वन शोन इन फिगर 20A आर कॉल्ड कार्ट्रिज फ्यूजेस, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट कौन से फ्यूज बोलते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज, है ना। मीन जैसे लंबे फ्यूज रहते हैं, ठीक है, नियरली ½ इंच के या 1 इंच के फ्यूज रहते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप के रहेंगे इस टाइप से, और इनको कार्ट्रिज फ्यूज बोलते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूजेस कैरिंग SI मास व्हिच हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर अप्लायंसेस। तो अपने को स्टूडेंट कभी भी फ्यूजेस यूज़ करना है तो ISI मार्क वाले फ्यूजेस यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो सेफ रहते हैं, ठीक है। अब लास्ट एक टॉपिक इस ये वीडियो में देख लेते हैं स्टूडेंट अभी, ठीक है, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं, ये 2-3 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। यूजेस ऑफ MCB इन प्लेस ऑफ फ्यूज। अब स्टूडेंट अभी जनरली फ्यूजेस आपको देखना बहुत कम दिखते हैं, अभी जितनी भी नई वायरिंग्स होती है उसमें MCB लगाए जाते हैं, ठीक है। MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना, फिगर नंबर 21 में देख सकते हैं, ठीक है। इसको MCB बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए फिगर नंबर 21 में, है ना। तो ये MCB का फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये आपको ना ये फुल फॉर्म याद में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। These days MCBs, miniature circuit breakers, are being used increasingly in household electric wiring in place of a traditional fuses। So अभी स्टूडेंट ट्रेडिशनल फ्यूजेस की जगह अभी जितनी भी नई वायरिंग्स की जाती है, जैसे नया घर जहाँ बनता है या नई फैक्ट्रीज या जो भी है ना, वहाँ पे MCB लगाई जाती है, ठीक है। MCB does not work on the heating effect of electric current, MCB works on the magnetic effect of electric current। So MCB स्टूडेंट ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क नहीं करती है, किस पे वर्क करती है, किस पे वर्क करती है स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करती है। ये आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। MCB इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच विच इज ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन द सर्किट इन द करंट इन द सर्किट बिकम्स टू लार्ज एंड कट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। सो स्टूडेंट ये कैसे वर्क करती है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास होता है सर्किट में, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ये जो इसकी जो है बीच में देखिए सेंटर रेड कलर की फिगर नंबर 21 में, ये जो बीच में जो रेड कलर की जो स्विच दिख रहा है ना, जब भी शॉर्ट सर्किट होंगी या ओवरलोडिंग होंगी, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये ऑफ हो जाती है, ठीक है, जिससे जो सर्किट है वो कट ऑफ हो जाती है और लार्ज करंट फ्लो नहीं होता। फिर MCB can be reset in on position when the fault in the wiring which is cause a large current due to flow has been set right। So स्टूडेंट जब ये MCB आपकी नीचे ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई सपोज, तो किस वजह से ये ऐसी हुई उसको डिटेक्ट किया जाता है, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कहीं पे ओवरलोडिंग हो रही है उसको डिटेक्ट किया जाता है। देन उसको डिटेक्ट करने के बाद रिपेयर करके फिर उसको फिर से ऑन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए, thus unlike a fuse which can be used only once, it has to be replaced when its wire melts and breaks, the same MCB can be reset manually to restore electricity supply। So स्टूडेंट अभी अपन ने फ्यूज देखे तो उसमें क्या समझ में आया था, फ्यूजेस में जो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है ना, ब्रेक हो जाता है, तो अपने को न्यू फ्यूज वायर रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन MCB में ऐसा नहीं है, वो एक पूरा सिंगल पूरा डिवाइस रहता है, उसमें कोई रिप्लेसमेंट का कोई वो नहीं रहता। उसको क्या कर सकते हैं, जैसे वो ऑफ हुई फिर अपने को वो जो भी फॉल्ट है उसको डिटेक्ट करके या रिपेयर करके उसको फिर से अपन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता है ना, मैन्युअली अपन क्या कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं, बस बटन को ऑन कर दीजिए आप, है ना। व्हेन द MCB इज रीसेट द सर्किट बिकम्स कंप्लीट एंड इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द हाउसहोल्ड वायरिंग अगेन। सो MCB जब अपन रीसेट करते हैं, ऑन कर देते हैं, तो फिर से क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो ना स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट आप लोगों को सभी को याद होगा जब आपकी स्कूल चालू थी तो स्कूल के बाहर देखने स्टूडेंट MCB लगा हुआ था, है ना। जैसे आप कहीं पे एक्टिविटी के लिए बाहर जाते थे या फिर असेंबली के लिए या जब भी आपका डिपार्चर होता था तो MCB क्या करते थे, आप उसको ऑफ कर देते थे, ठीक है। तो वो MCB रहती है, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान में रखेंगे आपको।
These days, more and more houses and other buildings are using miniature circuit breakers MCBs to protect the electrical wiring from the excessive flow of current. So स्टूडेंट अभी जो न्यू हाउसेस बनते हैं या फैक्ट्रीज स्कूल जो भी है, अभी वहाँ पे जो है MCBs लगाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्यूज वायर बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली क्या करते हैं उसको ऑन करके अपन उसको रीसेट कर सकते हैं. टू मेक श्योर that we buy good quality MCBs, we look show ISI mark on them. So अपने को MCB परचेस करने के टाइम पे स्टूडेंट अपने को उसमें ISI मार्क जो है देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ISI मार्क जो है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वो शो करता है, जो सेफ रहता है, ठीक है, समझ में. तो ये हो गया स्टूडेंट अपना MCB. तो MCB किस पे वर्क करता है स्टूडेंट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है. तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी ये 2 वीडियो में स्टूडेंट आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा नियरली, ठीक है. तो आज के लिए इतना स्टूडेंट. अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप फिर से भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है. तो आज के लिए इतना स्टूडेंट. थैंक यू, बाय.